अस्सलाम वालेकुम बेटा, हम लोग 7th क्लास का साइंस का यूनिट नंबर 7 कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर के जितने शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो हमने ख़त्म कर लिए हैं। तो आज से हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा वो है रोज़मर्रा ज़िंदगी में हरारत की कंडक्शन के इतलाक़ बयान करें। डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ हीट कंडक्शन। मतलब हमने पढ़ा था ना कि जो हरारत ट्रांसफ़र होती है, इंतकाल हरारत है, वो 3 तरीक़ों से होता है। उनमें से जो सबसे पहला था कंडक्शन। तो हम आज कंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि इसका हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसकी क्या अहमियत है, ठीक है, इसकी क्या एप्लीकेशन है, ये कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है। तो कंडक्शन हमारी ज़िंदगी में बेटा बहुत अहम है। तो खाना पकाने के बर्तन, बरकी केतली, इस्त्रियाँ, धाती टांके लगाने वाला सोल्डरिंग आयरन वगैरह हरारत को तेज़ी से कंडक्ट करने के लिए धातु के बनाए जाते हैं। अब बेटा जो खाना पकाने वाले बर्तन हैं वो धातु के बने होते हैं ताकि जो खाना उनके अंदर है उनको हरारत ज़्यादा मिले, ठीक है, वो तेज़ी से वो बर्तन हरारत को तेज़ी से कंडक्ट करते हैं। इसी तरह बरकी केतली जिसमें चाय बनाई जाती है बिजली के ज़रिए। इस्त्रियाँ बेटा, इस्त्रियाँ भी जो जब उन बिजली के ज़रिए उनमें हरारत पैदा की जाती है और वो हरारत की अच्छी कंडक्टर होती हैं और उनमें हरारत है ना जो तेज़ी से कंडक्ट होती है। धाती टांके लगाने वाली सोल्डरिंग आयरन, मतलब कि जो वेल्डिंग के दौरान बेटा जो टांके लगाने के लिए जो मशीन इस्तेमाल की जाती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हरारत की बहुत अच्छी कंडक्टर होती हैं। इन हरारत को ज़्यादा कंडक्ट करने की वजह से इनके ज़रिए जो काम किया जाता है वो जल्दी हो जाता है। अगर ऐसा ना हो, मतलब कि बर्तन अगर जिसमें हम खाना पकाते हैं वो वाले बर्तन हरारत के अच्छे कंडक्टर ना हो तो खाना पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए, ठीक है। इनकी लकड़ी या प्लास्टिक के दस्ते नाकस कंडक्टर होते हैं, लेकिन उनको जो पकड़ने के लिए ऊपर जो दस्ते होते हैं, मतलब वो या तो लकड़ी के होते हैं या वो प्लास्टिक के होते हैं। लकड़ी और प्लास्टिक के इसलिए होते हैं क्योंकि लकड़ी और प्लास्टिक दोनों ही हरारत की नाकस कंडक्टर हैं, तो हमें उन्हें पकड़ने में आसानी होती है। कुकिंग यूटेंसिल, इलेक्ट्रिक केटल, आयरन, सोल्डरिंग आयरन, ETC आर मेड ऑफ मेटल टू कंडक्ट हीट क्विकली। मतलब ये जो चीज़ें हैं ये मेटल की बनाई जाती हैं। मेटल की क्यों बनाई जाती हैं? ताकि ये हीट को जल्दी कंडक्ट करे, ठीक है। देयर हैंडल्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक और वुड विच आर बैड कंडक्टर। और उनके जो हैंडल्स होते हैं, उनके जो दस्ते होते हैं जिसके ज़रिए हम उनको पकड़ते हैं, जिस तरह इस्त्री की ऊपर वाली चीज़ को बेटा आपने देखा होगा तो वो प्लास्टिक की होती है या फिर वो लकड़ी की होती है। वो इस वजह से होती है क्योंकि प्लास्टिक और लकड़ी दोनों हरारत की नाकस कंडक्टर है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड है हमारे पास परिंदों के पर इनके जिस्म को गर्म रखते हैं क्योंकि ये हरारत के नाकस कंडक्टर होते हैं। बेटा जो सर्दियों में जो परिंदों के पर होते हैं वो हरारत के नाकस कंडक्टर होते हैं, जिसकी वजह से उनका जो जिस्म है सर्दियों में गर्म रहता है, ठीक है। बर्ड्स हैव फीदर विच कीप देयर बॉडीज। वहाँ के जो परिंदे पर रखते हैं जो कि उनके जिस्म को गर्म रखते हैं, क्यों? एंड बिकॉज देयर फीदर्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि उनके जो पर हैं वो हरारत के नाकस कंडक्टर हैं। ऊनी कपड़ा और कंबल हरारत की मुंतकली की रफ्तार को कम कर देता है। हमने कल ये शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा था, तो बेटा ये वही है कि ऊनी कपड़े और जो कंबल है वो हरारत की मुंतकली को कम कर देते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऊन हवा को अपने अंदर बंद कर लेती है। बेटा वो कह रहा है इसकी ये रीज़न है कि जब हम कोई ऊनी कपड़ा पहनते हैं या कंबल लेते हैं ना, तो जो ऊनी कपड़ा जो ऊन होती है ना वो हवा को अपने अंदर बंद कर लेती है और इस तरह ऊन के साथ हवा की एक तह बन जाती है। और जो ऊन होती है उसके अंदर की तरफ ना हवा की एक तह बन जाती है। हरारत की नाकिस कंडक्टर होने की वजह से हवा की ये तह ऊनी कपड़े में हरारत की मुंतकली को काफ़ी हद तक रोक देती है। अब बेटा जब हम ऊनी कपड़ा पहनते हैं तो उसके अंदर जो हवा बंद होती है तो हवा की एक तह बन जाती है, तो हमारे जिस्म और ऊनी कपड़े के दरमियान हवा की एक तह बन जाती है। और हवा जो होती है वो आपको पता है कि हरारत की नाकिस कंडक्टर, मतलब उसमें से हरारत नहीं गुजर पाती। तो इस वजह से सर्दियों में जब हम ऊनी कपड़े पहनते हैं या कंबल लेते हैं तो इस वजह से हमें सर्दी फील नहीं होती, क्योंकि उस कंबल और हमारे जिस्म के दरमियान या ऊनी कपड़े और हमारे जिस्म के दरमियान हवा की एक तह बन जाती है और हवा की वो तह हरारत को अपने अंदर में से गुजरने नहीं देती, क्योंकि हवा हरारत की नाकिस कंडक्टर, हमने ये पढ़ा हुआ है। वुलन क्लोथ्स आर बैड एंड ब्लैंकेट्स बिलो डाउन द ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ये स्लो डाउन दी ट्रांसफ़र ऑफ हीट, मतलब वो जो हीट ट्रांसफ़र है उसको स्लो कर देते हैं। इट सो हैपन्स बिकॉज दी वूल ट्रैप्स एयर इन इट। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि जो वूल है वो हरारत को अंदर अपने वो एयर है उसको अपने अंदर ट्रैप कर लेती है, बंद कर लेती है। दी एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। और जो हरारत है वो अच्छी कंडक्टर नहीं है।
हीट की। आखिरी है बेटा, बर्फ़ के पिघलाव की रफ्तार कम करने के लिए इन्हें पटसन की बोरी में लपेट कर रखा जाता है। पटसन हरारत की नाकस कंडक्टर। इसी तरह बेटा जो कारखानों से जो बर्फ़ आती है आपने अक्सर देखा होगा, तो उनको ना अक्सर पटसन की बोरी में लपेट के रखा जाता है, क्योंकि पटसन हरारत की नाकस कंडक्टर है, तो हरारत ट्रांसफ़र नहीं हो पाती बर्फ़ से, और इसकी वजह से जो बर्फ़ है वो पिघलती नहीं है। आइस इज़ कवर्ड विद ज्यू ट्रक्स टू रिड्यूस इट्स मेल्टिंग स्पीड, के उनको पटसन की बोरी में रखा जाता है। क्यों? टू रिड्यूस इट्स मेल्टिंग स्पीड, उसके पिघलाव की रफ्तार को कम करने के लिए। वो पिघलती तो रहती है लेकिन उसकी रफ्तार कम हो जाती है। ज्यूट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, और जो पटसन है, जो ज्यूट है, वो हीट की क्या है? बैड कंडक्टर है। तो ये थे 4 पॉइंट आज हमने पढ़े हैं इसके, ठीक है। तो ये टोटल 7 थे, तो 4 हम जो 3 इंशाल्लाह बच गए वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।